हेलो। मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलता हूँ करता हूँ। और मैं आप सबसे एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ कैड कैम और केटिया एंसिस 3D मैक्स ऑटोडेस्क इन्वेंटर और बहुत सारे क्लाउड कैड हैं जिनके नाम जैसे ऑनशेप हो गया, सिम स्केल हो गया। इन सब के इन सब प्लेटफॉर्म्स का ही यूज़ नहीं होगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नई नई अपडेट्स मिलेंगी रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जो गवर्नमेंट के मूव्स रहे हैं रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ वाइट पेपर्स डिस्कस होंगे, कुछ रिसर्च पेपर डिस्कस होंगे, सो दैट इस नाम को द अकेडमिया को जस्टिफाई किया जा सके। और उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं, क्योंकि द अकेडमिया के पीछे की सोच यही है कि इस चैनल को एक स्वरूप देना है, और उस स्वरूप का यही प्रारूप है कि इसमें सारी चीजें एक 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 करके डिस्कस की जाएंगी, जैसे जो भी अपडेट्स आएंगे वैसे वैसे। और हालांकि जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिया टू बी द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट, ये हालांकि काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन इसी साल की है, 3 सितंबर की ये बात है। तो उससे रिलेटेड है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे इस चैनल पे आते हैं, कुछ हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। अच्छा लगता है। धीरे धीरे ही सही ग्रोथ होगा, और आप सबके सहयोग से ही होगा, और मुझे पूरा भरोसा है आपके सहयोग पे। तो जैसे ये बता दूं कि अभी कुछ 3 सितंबर की ये बात है कि इंडिया एशिया का पहला कंट्री बना है जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया है। और ये प्लास्टिक पैक्ट को इन्होंने जो लॉन्च किया है वो यूएन के साथ किया है, यूनाइटेड नेशंस के साथ किया है। अब सबसे प्राइमरी बात तो ये है कि प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट है जो दिखता है। आप कहीं भी जाएं आपको दिखेगा। अगर आप एक एवरेज निकालते हैं किसी सिटी, इवन विलेज के भी राउंड अगर आप एवरेज निकालते हैं तो आपको हर 10 मीटर पे आपको प्लास्टिक का कुछ ना कुछ वेस्ट मिल जाएगा। ये इस तरीके से फैला है, और सिर्फ फैला ही नहीं है, और इसने काफी तबाही भी मचाई है। इसका रिजल्ट हमें डिफरेंट लेवल पे देखने मिलता है। हालांकि प्लास्टिक मैनेजमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है, प्लास्टिक का रीयूज किया जा रहा है, प्लास्टिक के फैब्रिकेशन, प्लास्टिक का फाइबर का यूज क्लोथिंग में भी हो रहा है। अभी मैं आपसे कुछ दिन बाद, मतलब कुछ एक वीडियो बाद भी आपसे डिस्कशन करूंगा कि एक ऐसे संस्थान से मैं जुड़ा हूँ जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से और जो कॉटन वेस्ट है, इन दोनों से मिला के एक शूज बनाया जो वाटर प्रूफ शूज है फॉर फार्मर्स। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी इसी के बारे में बात करते हैं। इंडिया टू बी द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट। सबसे इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं इन्होंने किसके साथ किए हैं। WWF इंडिया जो है एक फेडरेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया। ठीक है। और CII के बारे में आप लोग अवगत होंगे ही। इन दोनों ने हाथ मिलाया है यूएन के साथ। ठीक है। और इसकी जो उद्घोषणा या फिर इसका जो आप लॉन्चिंग कह लो, वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने किया है। ठीक है। और इससे क्या होगा, इस पैक्ट के आने के बाद क्या होगा। तो इस पैक्ट के आने के बाद बस यही होगा कि जो लोग पहले रिसाइकल में आते थे वो किसी पर्पज से आते थे, और या तो कोई सोशल कॉज से आते थे या फिर छोटे छोटे बिजनेस से आते थे, लेकिन अब उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है
कि अगर वो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, रिसाइकलिंग में कुछ करना चाहते हैं, देन ये पैक्ट उनको एक वाइडर रेंज में एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म शेयर करेगा उनके साथ, और जिससे उनको छूट होगी कि वो किसी भी लेवल तक अगर किसी इनोवेशन को वो करना चाहते हैं तो उनको इनोवेशन के लिए भी काफ़ी सारे फंडिंग होगी। इसके साथ काफ़ी सारे इंक्यूबेटर वगैरह भी हैं जुड़े हुए, जिसके तहत लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली है। अब हमारे देश में प्लास्टिक वेस्ट, वैसे हमारे देश क्या लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक वेस्ट ऐसा ही है। पीईटी है, पॉलीथिलीन, ये बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा वो वाटर बॉटल जो होता है रेलवे का, रेलवे सॉरी रेलवे का बोलता हूँ, रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास होती है, और जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल होती है, इसमें कंपनीज का नाम नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ जितनी भी वाटर बॉटल्स होती हैं या फूड पैकेजिंग जो भी प्लास्टिक्स होते हैं उसमें पीईटी पाया जाता है। एचडीपी क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है। ये आप लोगों ने देखा होगा जो प्लम्बिंग में जो पाइप यूज होती है, ठीक है, वो दो तरीके की होती है, एक एचडीपी होती है और एक एलडीपी होती है। एचडीपी क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है, और इसमें इसकी खासियत ये होती है कि ये काफ़ी इसकी जो इंसुलेशन की कैपेसिटी जो होती है वो हायर होती है, मतलब सर्दियों के दिनों में पानी ठंडा कम होगा और गर्मियों के दिनों में पानी गर्म कम होगा। तो ये इसलिए एचडीपी पाइप को प्रेफर किया जाता है। और पीवीसी वगैरह जो जैसे कंड्यूट के रूप में यूज़ करते हैं, इसका वायरिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें पीवीसी पाइप का यूज़ होता है। या फिर इससे बेस्ड बहुत सारे पॉलीथीन भी हैं, प्लास्टिक जो कैरी बैग्स वगैरह हैं वो भी हैं। एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन, इससे एलडीपी से भी जैसे कि मैंने बताया कि लो डेंसिटी वाले हमारे पाइप्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आप अगर इनका यूज़ है तो यूज़ के बाद तो इनकी एक लाइफ होती है, और उस लाइफ के बाद वो वेस्ट होता है। या फिर यूज़ करने टाइम अगर इंस्टॉल होता है कोई चीज़, तो इंस्टॉलेशन के टाइम भी बहुत सारे स्क्रैप जनरेट होते हैं, तो वो स्क्रैप एज अ वेस्ट ही काउंट होते हैं अगर उनको सही तरीके से रिसाइकलिंग के लिए ना भेजा जाए और उनको वहीं आसपास कहीं डंप किया जाए, तो वो एक वेस्ट का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अभी डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट को सालाना तौर पे जनरेट करता है, और जिसका 40% कलेक्ट ही नहीं किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 60% कलेक्ट होते हुए भी उनमें से लगभग लगभग 50% डंप यार्ड में पाए जाते हैं। 50 क्या, मतलब अगर आप कह लो 70-80%। कुछ एक जगह पे वो रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। कुछ एक जगह जैसे दिल्ली वेस्ट, और एक या दो जगह हैं जहाँ पे प्लास्टिक का वो ब्रिक बना के उसका यूज किया जाता है पावर प्लांट में, ठीक है, टू बर्न, और एज अ फ्यूल किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसे बर्न करने पे कोई मतलब जो भी सीओ या हाइड्रोकार्बन वगैरह का जो इमिशन है वो कम होता होगा, लेकिन अब इतना बताया गया है कि कम होता है। अभी उस ब्रिक के बारे में भी बात करेंगे फिर कभी, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम जो वेस्ट आता है, जैसे अगर आप किसी पानी की बोतल को खरीदते हैं, जैसे हम इंडियन की सबसे खास बात यह है, जैसे किसी ने कोका कोला पिया या फिर स्प्राइट पिया, 2 लीटर का बोतल है तो चलो महीने भर चला लेते हैं उसमें पानी वगैरह डाल वाल के। लेकिन अगर वही कुछ लोग जैसे सब्जियां आई या फिर कुछ मार्केट से कुछ सामान आया, वो कैरी बैग में आया, तो वो फिर सुबह मतलब 2-3 घंटे बाद वो डस्टबिन में ही मिलता है। तो जो सिंगल यूज की जितनी भी प्लास्टिक होती है सबसे ज्यादा कचरा वही फैलाता है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं हम। अ,
इसका इस पैक्ट का जो टारगेट रखा गया है कि प्लास्टिक पैकेजिंग को इस तरीके से अरेंज करना है कि 2030 तक जो भी अननेसेसरी प्लास्टिक है और पैकेजिंग आइटम्स हैं उनको एटलीस्ट रीडिज़ाइन करके उनका इस तरीके से कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाया जाए कि उनको रीडिज़ाइन करके उसका मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। वही मैंने कहा कि जैसे कुछ लोग प्लास्टिक में हाथ आजमाना चाहते, दैट दे से दैट आई हैव सम यूनिक आइडिया। तो आप चाहिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए और शेयर कीजिए अपने आइडिया को। ठीक है, दुनिया अब खुल चुकी है आपके लिए। ठीक है, और इसमें अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया जो है, इंडिया यूरोपियन यूरोपियन रिसर्च का सबसे बड़ा पार्टनर बन के उभरा है। ये सबसे बड़ी बात है। और इस चीज़ का, इस इनिशिएटिव का जो भी इसका जो भी इनिशिएटिव लिया गया और इसको इसको जो लॉन्च किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यूएन के प्रधानमंत्री मिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने एक साथ किया है। और ये जो रिसर्च पार्टनर है तो इसकी जो टोटल कैपिटल है जॉइंट इन्वेस्टमेंट का 2008 से लेके अभी तक 400 मिलियन यूरो है। ठीक है, तो ये काफ़ी बोल्ड इनिशिएटिव है रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग प्लास्टिक को ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं या फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमारे WWF इंडिया के जो प्रेसिडेंट है अरविंद वाबले, उनका ये कहना है कि ये पैक्ट जो है इंडियन बिजनेस को काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने वाला है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन और को एक्सेलरेट करने वाला है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड होगा इकोनॉमी को के ग्रोथ के लिए। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े, अच्छा ग्रोथ हो। ठीक है, अगर ये प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है तो हम इसका मैक्सिमम यूज़ करें। ठीक है, और उसका यूज़ यही होगा कि हमें जितना हो सके हम लोग को इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक और चीज़ है, हमारे देश में इतने सारे रिसर्च होते हैं लेकिन हमारे देश में जो भी रिसर्च होते हैं उसमें 90+% में आप ये कह लो कि वो एकेडमिक रिसर्च होते हैं। मतलब वो आप देखते हो ना, जो डॉक्टर लगाते हैं या फिर जो PhD करते हैं और सरकास्टिक मैनर में बस उसी के लिए कि अपने अपने उनको डिग्री को पाने के लिए उन्होंने एकेडमिक रिसर्च कर दिया। तो वो एकेडमिक रिसर्च काफ़ी होते हैं। और बाकी ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट में अगर आप देखो तो बहुत कम है। हाँ, अपना देश काफ़ी नीचे है इस मामले में। अभी यूरोप के साथ चलो हाथ मिलाया तो ठीक है, कुछ हो, लेकिन बस ये ना हो कि अपनी चीज़ों को दूसरे देशों के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है। हमारे देश के बहुत महान वैज्ञानिक जिनकी इनोवेशन को किसी और के नाम से आज जाना जाता है, उस पर भी चर्चा होगी किसी दिन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और इसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और पूछिए ताकि मैं बता सकूं कि हाँ, क्या और चीज़ें मेरे मन में रह गया था जो मैं बोल नहीं पाया। एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ काफ़ी लोगों से, धीरे धीरे करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।